हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ग्रो शिवांश स्टडी पे। फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से आजकल हम हिंदी के ग्रामर का पोर्शन कर रहे हैं और इससे पहले हमने बहुत सारे चैप्टर इस चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, जैसे शब्द के भेद, विराम चिन्ह, प्रत्यय, उपसर्ग आदि चैप्टर इस चैनल पे अपलोड किए हुए हैं। अगर आप इन के बारे में पढ़ना चाहते हैं, वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप चैनल पे जाके इसका वीडियो देख सकते हैं। और आज हम बात करेंगे संज्ञा के बारे में। और संज्ञा जो है हर एग्जाम में पूछा जाता है, इससे संबंधित एक क्वेश्चन, चाहे ग्रुप सी हो, अल्टी हो, लेक्चरर हो, कोई भी एग्जाम हो, तो उस पे जो है लगभग एक क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से पूछा जाता है। और ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं संज्ञा की। संज्ञा किसे कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं, और हर भेद के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। और संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और इसे आप लोगों को मैं बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ाऊंगा और ट्रिकी भी पढ़ाऊंगा। और अगर आप लोग यह वीडियो पूरा देखते हैं तो जहां तक मैं सोचता हूं हर परीक्षा में जो है जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसे आसानी से कर लेंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा जो है 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा। और नंबर 1 है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध करती हो, उसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। या किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध करती हो, उसे हम जो कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम किसी व्यक्ति का नाम है, ये नहीं कि हम लड़के या मनुष्य की बात नहीं कर रहे हैं, हम राम की बात कर रहे हैं, किसी व्यक्ति का नाम है। और मोहन, मोहन किसी व्यक्ति का नाम है। हम अगर मोहन के बारे में बात करेंगे तो अगर हम मोहन को जानते होंगे तो हम जान लेंगे कि हाँ, हम उस मोहन की बात कर रहे हैं। मोहन। पटना स्थान, पटना शहर है कोई, तो पटना की बात करेंगे तो हम जान लेंगे कि पटना बिहार में है और बिहार की राजधानी है, तो पटना समझ जाएंगे हम कि बिहार के बारे में बात कर रहे हैं, कि पटना किसी स्थान के बारे में बात कर रहे हैं। दिल्ली, दिल्ली किसी स्थान है का नाम है। दिल्ली। गेहूं, चावल आदि, गेहूं वस्तु, चावल वस्तु आदि को क्या कहेंगे? आदि। और इसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखेंगे या व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा एक प्रकार से वस्तु पूरी जाति का बोध करती हो, या किसी वस्तु या पूरी जाति का बोध करती हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। या पूरी जाति का बोध करती हो, आप इतना भी कह सकते हैं, जिस संज्ञा में पूरी जाति का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, तो गाय में जो है पूरे गाय आ गई, ये नहीं कि किसी का गाय का नाम हमने कुछ रखा है, लाल गाय, पीली गाय, हरी गाय, या कोई गाय का नाम रखा है, ये नहीं। गाय, गाय कहने में सारी गाय है। भैंस, भैंस में जितनी प्रकार की भी भैंसे हैं वो भैंसे सारी आ जाती हैं। तो इसमें क्या हो रहा है? एक जाति का बोध हो रहा है, भैंस से एक भैंस की जाति। और लड़की, लड़की में ये नहीं, ऐसा नहीं कि मोनी, सोनी, जो जितने प्रकार के नामों से लड़कियों के नाम हैं वो नहीं, लड़की कहने पे एक पूरी लड़की जाति का बोध हो रहा है। लड़की। नदी, नदी भी गंगा, यमुना, सरस्वती, ये नहीं, पूरी नदी का बोध है, एक समुदाय का बोध, पूरी जाति का बोध हो रहा है, तो क्या कहते हैं? नदी। पर्वत, पर्वत ये नीलगिरी और जितने भी पर्वत हैं, पर्वतों के अलग अलग नाम हैं, पूर्णागिरी, दूनागिरी, जितने भी प्रकार के पर्वत हैं, ये पर्वतों के बारे में बात हो रही है। पर्वत एक जो है जाति का बोध कर रही है, आदि। अब बात करते हैं भाववाचक संज्ञा, जिसे हम
क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा। और इसकी डेफिनेशन क्या होती है, जिस संज्ञा में किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, अवस्था, भाव आदि का बोध हो, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जिसे हम जो है छू नहीं सकते हैं। इसका जो है ना छू सकते हैं, मात्र महसूस कर सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा। जैसे ममता है, किसी के प्रति हमें क्या आती है, ममता आ जाती है, दया आ जाती है, तो इसे हम मात्र महसूस कर सकते हैं, लेकिन इसे हम छू नहीं सकते हैं। बाल्यावस्था, बाल्यावस्था को भी किसी की हम महसूस करते हैं, लेकिन इसे हम छू नहीं सकते हैं। चतुरता, चतुरता किसी की चालाकी को हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसे छू पकड़ नहीं सकते हैं। शिक्षा, शिक्षा को भी महसूस, मजदूरी, मजदूरी को भी हम महसूस कर सकते हैं, और लेकिन हम छू या उसे मजदूरी को पकड़ नहीं सकते हैं। मजदूर को पकड़ सकते हैं, लेकिन हम मजदूरी को नहीं पकड़ सकते हैं। अहंकार, अहंकार, घबराहट, अहंकार, घबराहट, घबराहट हो जाती है कहते हैं हम कभी कभी, लेकिन इसे हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन इसे पकड़ नहीं सकते हैं, छू भी नहीं सकते हैं। अब आते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जहां पे हम किसी वस्तु या वस्तु को हम तोल सकते हैं, तो माप तोल सकते हैं, उसे क्या कहेंगे, हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। मापी तोली जाने वाली वस्तुएं ही द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर आती हैं। और इसकी डेफिनेशन है, सामग्री या द्रव्य का बोध करवाने वाले शब्दों को हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, सोना को हम तोल सकते हैं, तोल सकते हैं। चांदी, चांदी को भी तोल सकते हैं। लकड़ी, लोहा, लोहे को भी हम तोल सकते हैं। लकड़ी को भी हम तोल सकते हैं, माप सकते हैं आदि। अब समुदायवाचक संज्ञा, समुदाय माने यानी एक समूह का बोध होता हो, उसे हम क्या कहेंगे, समुदायवाचक संज्ञा। डेफिनेशन देखते हैं, बहुत से शब्द एक व्यक्ति से वाचन न होकर समूह या समुदाय के वाचक होते हैं। एक समूह का वाचक होते हैं, या इसे समुदाय का बोध करते हैं, एक समुदाय का बोध करते हैं। जैसे सेना, सेना एक जो है, एक आदमी सैनिक नहीं होता है, लेकिन सेना में जो है बहुत सारे सैनिक आ जाते हैं, उसे क्या है, सेना। यह क्या है, समुदाय, एक समूह का बोध हो रहा है। पुलिस, पुलिस में एक पुलिस वाला नहीं आता, लेकिन पुलिस में पूरी पुलिस फोर्स आती है, तो इसे क्या कहेंगे हम, समूह। सभा, सभा जो है एक आदमी से नहीं बनती है, बहुत सारे लोगों से जो है सभा बनती है, उसे क्या कहेंगे, समुदाय। जैसे कक्षा, कक्षा भी एक बच्चे से कक्षा नहीं बनती, बहुत सारे बच्चे होंगे तभी कक्षा बनेगी आदि। अब जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। तो जैसे जातिवाचक संज्ञा में मानव, एक जाति का बोध हो रहा है, मानव क्या है, एक जाति है, तो इससे क्या है, मानवता, मानवता भाव को हम, मानवता को महसूस कर सकते हैं। बूढ़ा, बूढ़ा जो है एक आदमी है, आदमी या कुछ भी हो सकता है, जानवर वानवर कुछ भी हो सकता है। बूढ़ा जो है एक जाति का बोध कर रहा है, चाहे वो जानवर हो या इंसान हो या कुछ भी हो सकता है, तो उसे क्या क्या कहते हैं, जातिवाचक में, भाववाचक में परिवर्तित करने के लिए बुढ़ापा, बुढ़ापा को हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन बुढ़ापा को हम पकड़ नहीं सकते, छू नहीं सकते। ईमान, ईमानदारी। वीर, वीर जो है योद्धा, और वीरता, उसकी वीरता जो है देखने को मिलती है, लेकिन उसे हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसे हम छू नहीं सकते। चोर, चोर जो है व्यक्ति होता है, तो या व्यक्ति होता है, कुछ भी हो सकता है, कुत्ता होता, जो भी चोरी करता हो, चोर, लेकिन इसे हम पकड़ सकते हैं, लेकिन चोरी को हम महसूस कर सकते हैं। ईमान, इंसानियत। इंसान, इंसान जो है आदमी होता है, इंसान, लेकिन इंसानियत क्या कहते हैं, उसे हम महसूस कर सकते हैं, उसका कैसा व्यवहार है, कैसा बोलना है, उसे हम क्या कह सकते हैं, महसूस करते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक कैसा लगा आप लोगों को? अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, थोड़ा सपोर्ट मुझे भी कीजिएगा, जो कि मेरा चैनल भी नया नया है, थोड़ा कुछ गलतियां मेरे कहने से भी हो सकती हैं, लेकिन शुरू कर रखा है, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट रहेगा, मैं इसे बहुत आगे तक ले जाने की कोशिश करूंगा, बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। नया सा चैनल मैंने खोल रखा है, लेकिन आप लोगों के हाथ में है, अगर थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो मैं इसे बहुत अच्छी तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। आज का वीडियो यहीं पे
समाप्त करते हैं। थैंक यू।